हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मतलब किसी भी वाक्य की शुरुआत उसके अल्फ़ाबेट से होती है। तो हम इंग्लिश के सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो इंग्लिश का सेंटेंस अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। जैसे हम पहले देखते हैं, ये देखिए लेटर। ठीक है, लेटर। तो सबसे पहले लेटर देखते हैं क्या होता है। जैसे ए बी सी डी, ये क्या है, लेटर है। और पूरे ए से लेकर जेड तक क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट होता है। और अल्फ़ाबेट में जो ए वो, जैसे अगर कोई पूछे जैसे ए क्या है, तो ए एक लेटर है। बी क्या है, बी एक लेटर है। सी क्या है, सी एक लेटर है। डी एक लेटर, मतलब ये अलग अलग एक लेटर है। ठीक है, अब इनके योग से क्या बनता है, अगर कई लेटर एक साथ आ जाते हैं तो क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। जैसे देखते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है, कई लेटर एक साथ अगर आ जाएंगे, जैसे ए बी सी डी के कई सारे लेटर्स एक साथ हम ज्वाइन करते हैं तो वर्ड्स बनता है। जैसे मान लीजिए, देखिए अब कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी। जैसे मान लीजिए सी टी है, एस आई टी वाई। तो सी एक लेटर है, आई एक लेटर है, टी भी एक लेटर है, वाई भी एक लेटर है। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या हो गए, सी टी हो गया। सी टी एक वर्ड हो गया जिसको हम बोलते हैं शहर। जैसे सी प्लस आई प्लस टी प्लस वाई, ये मिलकर क्या हो गया, सी टी हो गया। ठीक है, तो लेटर होता है, लेटर के अगर पूरा लेटर मिला देता है अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ा। और हर लेटर से क्या होता है, वर्ड्स बनता है। लेटर के ग्रुप से अगर कई लेटर एक साथ ज्वाइन करते हैं तो लेटर से क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे कि लेटर, लेटर से वर्ड्स, और वर्ड्स से क्या बनता है, सेंटेंस। देखिए यहाँ लेटर से हम क्या, कई सारे लेटर को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो वर्ड्स बन रहा है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे टी प्लस ए प्लस बी प्लस एल प्लस ई, ये क्या हो गया, टेबल हो गया। टेबल एक वर्ड हो गया। ठीक है, वर्ड हो गया। ये लेटर के सहयोग से क्या हो गया, टेबल वर्ड्स बन गया। अब देखते हैं वो सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे देखिए, अगर यहाँ हम देखते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो सीता इज ए गुड गर्ल, ये भी एक वर्ड है, 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 ये सारे वर्ड ज्वाइन हो गए, एक साथ आ गए हैं तो क्या बन गया, सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस का निर्माण आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है कि लेटर, लेटर के संयोग से वर्ड्स, और वर्ड्स के कई सारे वर्ड्स अगर एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो सेंटेंस बनता है। ठीक है, इस तरह सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक मतलब सीरीज होती है किसी भी लैंग्वेज की, कि मतलब स्टार्ट कैसे होता है, सेंटेंस बनाता है, बनना कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेटर होता है, लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से क्या बनाते हैं, सेंटेंस। कई सारे लेटर मिलकर वर्ड्स, और कई सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन, ठीक है, तो सेंटेंस का डिफिनीशन होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense, complete sense। सेंटेंस क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। अगर सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होता। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता इज ए गुड गर्ल, ये क्या है, एक कंप्लीट इसका सेंस निकल रहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है। लेकिन अगर ये हम देखिए, यदि हम क्या करें, सीता इज ए, ठीक है, सीता एक है। अब यहाँ इसका मतलब कोई एक
मतलब हो रहा है कि आगे कुछ और चाहिए हमको, ठीक है। कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, जैसे सीता इज है, सीता क्या है, आगे हमको कुछ और पता मतलब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उनका एक सेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक सेंस होगा, वही क्या होगा, सेंटेंस होगा, ठीक है। देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस समझ में आ गया। लेटर बताया हमने, लेटर से वर्ड्स बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस का डिफिनीशन भी बता दिया कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे देखिए राम इज अ गुड प्लेयर, एक सेंटेंस हो गया। राम एक अच्छा खिलाड़ी है, राम इज ए गुड प्लेयर, तो राम एक अच्छा खिलाड़ी है। अब इसमें देखिए ये जो वर्ड है राम, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बाकी ये जो पोर्शन बचा ये क्या हो गया, प्रीडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये शुरू का जो होता है जिस पर सारा मतलब सेंटेंस निर्भर होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। जिस वर्ड्स पर सारा सेंटेंस डिपेंड होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो राम पर ही सारा ये बाकी क्या है, डिपेंड है। राम इज ए गुड प्लेयर, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होता है। अब प्रीडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है, प्रीडिकेट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ठीक है। अब इसमें भी कई पार्ट होते हैं, देखिए जैसे सेंटेंस में, सेंटेंस की ये तो दो मेन पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब इसमें भी देखिए कुछ कई सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट प्रीडिकेट हो गया, जैसे देखिए हाँ, मोहन इज ए शॉप कीपर, मोहन एक दुकानदार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोहन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रीडिकेट हो गया, लिखे, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखिए अब मोहन जो वर्ड हो गया क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब, ठीक है, क्या हो गया, वर्ब। और ये क्या हो गया, ये आर्टिकल। और शॉपकीपर भी क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि सेंटेंस में क्या आ गया, नाउन, वर्ब, आर्टिकल, नाउन, ठीक है। बहुत सारे और भी सारे, जैसे देखिए और सेंटेंस है, यू आर अ पुलिस, ठीक है, यू आर अ पुलिस। तो इसमें देखिए यू आर ए पुलिस, ये भी एक सेंटेंस है। तो इसमें भी देखिए ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ये। और ये आर्टिकल जानते हैं, पुलिस क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस के पार्ट हैं कि कई सारे वर्ड आते हैं, मतलब ये सब क्या होते हैं। अब आप सोचेंगे कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। मतलब जो भी हम बोलते हैं उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, नाउन के कितने पार्ट होते हैं, कैसे नाउन को डिफाइन किया जाता है, कौन कौन नाउन के अंतर्गत वर्ड्स आते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ये आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लेटर से, और लेटर से वर्ड्स, वर्ड्स से सेंटेंस, और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये सब ने सारा चीज़ें हमने समझा दिया। और अगली वीडियो में हम बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी कि कहाँ से मतलब ग्रामर स्टार्ट होता है, ठीक है, और कैसे कैसे उसको मतलब हम ज्वाइन करके पढ़ते हैं।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।